लोहे की मोटी मोटी सलाखों से घिरा हुआ वो अंधेरा कैदखाना मानो किसी कब्रगाह से भी अधिक भयावह प्रतीत हो रहा था। चारों ओर ऐसी घुटन भरी नीरवता थी जिसमें हर सांस पत्थर जैसी भारी लगती थी। नम जमीन से उठती सीलन की गंध, कहीं दूर से टपकती पानी की बूंदों की टकटक और दीवारों में भागते चूहों की खरोंचने की आवाज, ये सब मिलकर उस जगह को एक जीवित नर्क बना रहे थे। दीवारों पर टंगी मशालें कमजोर लौ से जल रही थीं। उनका पीला सा प्रकाश भी मानो उस गहरे अंधकार से भयभीत था। रोशनी इतनी क्षीण थी कि सलाखों की परछाइयां जमीन पर डरावने नागों की तरह रेंगती नजर आतीं। कैदखाने के कोनों में अंधकार ऐसा गाढ़ा था मानो वहां स्वयं मृत्यु छुपकर बैठी हो। युवराज आर्यमान जंजीरों में जकड़ा हुआ ठंडी जमीन पर बैठा था। लोहे की कड़ियां उसके हाथों और पैरों को चीर रही थीं। हर हरकत के साथ जंजीरों की खनक उसके दिल पर चोट करती थी। उसके लिए ये यातना शरीर की पीड़ा से कहीं गहरी थी। ये उस विश्वासघात की पीड़ा थी जो उसने अपने ही पिता से पाया था। वो मन ही मन सोच रहा था, क्या सचमुच पिता कभी मेरी निर्दोषिता को पहचान पाएंगे? क्या उन्हें ये समझ आएगा कि उनका बेटा छल का शिकार हुआ है? क्या ये राज्य जिसकी रक्षा की शपथ मैंने ली थी अब अंधकार में डूब जाएगा? उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। आंसुओं की नमी जमीन की नमी में मिलकर और भी ठंडी हो गई। लेकिन आर्यमान ने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसने अपनी हथेलियां जोड़कर ऊपर देखा और धीमे स्वर में प्रार्थना की। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे शक्ति देना, मेरे मन को डिगने मत देना। अगर मेरी सांसें भी इस अन्याय की भेंट चढ़ जाएं, तो भी ये राज्य सत्य और न्याय से विचलित न हो। उसके शब्द इतने सच्चे थे कि मानो उस कैदखाने की दीवारें भी उन्हें सुन रही थीं। इसी बीच बाहर राजदरबार में रानी चंद्रलेखा का नया षड्यंत्र आकार ले रहा था। रानी, जो अपनी मायावी सुंदरता और छलपूर्ण बुद्धि के लिए जानी जाती थी, धीरे धीरे राजा के हृदय और मस्तिष्क पर पूरी तरह छा चुकी थी। उसका एक शब्द ही राजा के लिए आदेश बन चुका था। उसने राजा से मीठे स्वर में कहा, महाराज, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक सैनिक कैदखाने के पास छुपा घूम रहा था। उसकी चाल ढाल कोई संदिग्ध थी, और जब मैंने ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं, वीरभान ही था। मुझे भय है वो भी युवराज की तरह किसी गहरे षड्यंत्र में शामिल है। राजा वीरेंद्र सिंह, जो पहले से ही रानी के जादुई सम्मोहन में बंधा हुआ था, बिना कुछ जांच पड़ताल किए आदेश दे बैठा, वीरभान को तुरंत पकड़ो और कैदखाने में डाल दो। वो भी अपराधी है। कुछ ही देर में सैनिकों का एक दल वीरभान को हथकड़ियों में जकड़े हुए कैदखाने तक ले आया। उनके बूटों की धम धम गूंज अंधेरे गलियारों में भर रही थी। जैसे ही उन्होंने वीरभान को अंदर फेंका, उसकी देह जमीन पर गिर पड़ी। वीरभान ने पीड़ा से कराहते हुए कहा, आर्यमन, मुझे क्षमा करना। मैं तुम्हें आजाद कराने आया था, लेकिन रानी मुझसे पहले ही अपनी चाल चल गई। मैं असफल हो गया। युवराज ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में निराशा नहीं, बल्कि अडिग दृढ़ता थी। उसने गहरी आवाज में कहा, मित्र, हार मानने का समय अभी नहीं आया है। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी आशा जीवित है। हमारा विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी तलवार है, और ये तलवार किसी भी माया जाल को काट सकती है। रात और गहरी हो चुकी थी। बाहर की दुनिया सो चुकी थी, लेकिन कैदखाने की नमी और अंधकार और भी भयावह लगने लगा था। तभी अचानक कैदखाने में एक अजीब सी हल्की रोशनी फैलने लगी। सलाखों के बीच से एक स्त्री की परछाई अंदर प्रवेश करती दिखाई दी। उसके गहनों से झिलमिलाहट निकल रही थी और उसकी आंखों में अजीब सा सम्मोहन। वो और कोई नहीं, रानी चंद्रलेखा थी। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ी। उसकी चाल में ऐसा लय था मानो कोई नर्तकी मृत्यु का नृत्य कर रही हो। उसके होठों से जब शब्द निकले तो वो ऐसे लगे जैसे किसी मधुर वीणा की धुन हो। आर्यमन, क्यों व्यर्थ इस पीड़ा को सह रहे हो? तुम्हारा पिता तुम पर विश्वास नहीं करता। तुम्हारे मित्र की शक्ति तुम्हें नहीं बचा पाई। इस पूरे राज्य में केवल मैं ही हूं जो तुम्हें समझ सकती हूं। अगर तुम चाहो तो सब कुछ बदल सकता है। हवा में अचानक गंधरस की महक भर गई। कैदखाने की ठंडी दीवारें भी मानो नरम और मखमली हो गईं। रानी उसके और करीब आई और फुसफुसाई, मेरे साथ चलो, काला कलश तुम्हारा हो सकता है।
उसमें ऐसी शक्ति है जो तुम्हें अजेय बना देगी। राज्य तुम्हारे चरणों में होगा और मैं तुम्हारी रानी बनूंगी। उसकी आंखों से लाल रंग की लपटें फूट रही थीं। वीरभान भयभीत होकर चिल्लाया, आर्यमन, इसकी बातों में मत आना, ये छल है, धोखा है, विनाश का मार्ग है। लेकिन युवराज शांत रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, रानी, तुम्हारे पास शक्ति हो सकती है, लेकिन मेरे पास ईमान है, और ईमान की ताकत सबसे बड़ी होती है। तुम चाहे मेरे सामने स्वर्ग रख दो, पर अगर उसमें सत्य ना हो तो वो मेरे लिए नरक है। ये सुनकर चंद्रलेखा का चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखों की लपटें और प्रचंड हो गईं। वो चीखी, तू मूर्ख है आर्यमन, तू समझता है कि तेरा खुदा तुझे बचा लेगा? मैं तेरी आत्मा को भी अपना बना लूंगी। युवराज ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरी आत्मा किसी इंसान या दुष्ट आत्मा की नहीं है, वो केवल ईश्वर की है, और वही मुझे बचाएगा। रानी का चेहरा गुस्से से कांप उठा। उसने गरजते हुए कहा, अगर तू मेरे साथ नहीं आएगा तो मैं तुझे नष्ट कर दूंगी, न केवल तुझे बल्कि तेरे इस मित्र को भी, और तेरे राज्य को मैं अपने अंधकार में डुबो दूंगी। इतना कहकर वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। अचानक कैदखाने में ठंडी हवा का झोंका चला और सारी मशालें एक एक करके बुझ गईं। अब चारों ओर केवल अंधकार था। वीरभान कांपते हुए बोला, आर्यमान, उसने हमें खुली चुनौती दी है, लेकिन मैंने देखा तुम्हारे विश्वास ने उसके मायाजाल को तोड़ दिया। वो तुम्हें झुका नहीं पाई। युवराज ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ मित्र, यही हमारी शक्ति है। वो हमें तोड़ सकती है पर झुका नहीं सकती। लेकिन मुझे आभास है उसका अगला कदम और भी भयावह होगा। जैसे ही उसने ये कहा, कैद खाने की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। पत्थर टूटने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति अंदर प्रवेश करने वाली हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो अपने सुझाव और विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके विचार हमें आगे की कहानी लिखने की प्रेरणा देंगे। आपका अपना चैनल वीपी टाइगर एफएम को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कहानियों की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।